बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ही मज़ेदार से गुड़ वाले चावलों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सर्दियों की आमद है, तो मैंने कहा चलें जी गुड़ वाले चावलों के साथ सर्दियों का वेलकम करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी चावल लिए हैं और उसी मकदार में मैंने गुड़ लिया है। जिस मकदार में आपके पास चावल है 1 किलो है तो 1 किलो गुड़ ले लें या थोड़ा सा कम ले लें, लेकिन तकरीबन जो मीठा होता है वो बराबर ही जाता है, इसलिए मैंने आधा किलो चावल लिए हैं और आधा किलो ही गुड़ लिया है। गुड़ में मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी का डाल के इसको चूल्हे पे रख दिया है ताकि इसका अच्छे से शीरा बन जाए। इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, लेकिन जैसे ही मेल्ट हो जाएगा उसका अच्छे से शीरा बन जाएगा तो उसको हमने उतार लेना है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में पानी डाला है चावलों को बॉईल करने के लिए। जैसे ही पानी में बॉईल आ जाएगा हमने चावलों को उसमें ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पे सेला चावल लिए थे और उनको तकरीबन 2 घंटे पहले जो है ना भिगो के रखा था। इनको अगर 2 घंटे पहले भिगो के रखें तो फिर ये बहुत ही अच्छे से और लंबे लंबे और खिले खिले चावल बनते हैं। यहाँ पे जो है चावल बॉयल होने शुरू हो गए थे। इनको तकरीबन आपने 95% तक जो है ना गलाना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना, बहुत ज़्यादा कच्चे भी नहीं रखने होते, वरना आपको पता है कि शीरे में चावल गलते नहीं हैं। इसी वजह से जो 95% तक जब चावल गल जाएंगे, जिस ये देखें इस तरह, तो आपने उसको जो है ना चूल्हे से उतार लेना है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई ली है, इसमें जो है ना तकरीबन 1.5 कप ऑयल का ऐड करना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें कुछ खड़े गर्म मसाले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी सौंफ होती है, वो ऐड करनी है। 2 से 3 स्टिक्स जो है दालचीनी की हैं, 3 से 4 लौंग हैं और 2 से 3 जो है ना बादिन के फूल हैं मेरे पास, उनको हमने इसमें ऐड कर देना है और इसको अच्छे से फ्राई करना है ऑयल के अंदर। जब इनके अच्छे से खुशबू आने लग जाए तो हमने इसमें जो शीरा बना के रखा था गुड़ का, उसको इसमें ऐड कर देंगे। शीरा डालते हुए आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, वरना ये ना हो कि अगर फ्लेम ऑन हुआ तो छींटे वगैरह आपके हाथों पे पड़ सकते हैं, इस वजह से फ्लेम को ऑफ़ करना है। और शीरे को आपने स्टेन करके जो है ना इसके अंदर ऐड करना है। आपको पता है कि इसमें डस्ट होती है मिट्टी के ज़रात रेत के, तो फिर वो सारे चावलों में ना आ जाए, इस वजह से हमने इसको स्टेन करके इसमें डालना है। इसी स्टेज पे आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, मूंगफली है आपके पास, बादाम हैं, काजू हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप इसमें ऐड करना चाहिए, अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे किशमिश और नारियल को ऐड किया है कटिंग करके, उसकी बारीक बारीक उन दोनों चीज़ों को इसमें ऐड कर दिया। और जब वो अच्छे से मिक्स हो जाए तो हमने इसमें चावलों को ऐड कर देना है। चावलों को ऐड करने के बाद हमने अच्छे से चावलों को शीरे में मिक्स करना है। शीरा बनाते वक्त ये ध्यान रखा करें कि उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे ताकि शीरा थोड़ा पतला हो। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो चावल हमारे बहुत ज़्यादा रबड़ की तरह और चीड़े से हो जाएंगे, लेकिन अगर हमारा शीरा पतला होगा तो फिर चावल भी हमारे बड़े ही नरम और मज़े के बनेंगे। जैसे ही हमने चावलों को शीरे में ऐड करना है तो फ़ौरन से इनको कवर नहीं करना है, क्योंकि 95% तक तो चावल हमारे गले हुए हैं। जब इस तरह के थोड़े थोड़े बबल इसमें बनने लग जाएँ पानी के, तो फिर हमने इसको दम पे रखना है। और दम पे रखने से पहले आप इसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी के भी ऐड कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ये देखें जी 5 मिनट के बाद दम को खोला तो हमारे मज़ेदार से गुड़ वाले चावल बन के रेडी हो चुके हैं। देखें कितने खिले खिले और नरम चावल बने हैं। इसको आप दही डाल के खाइए, आम के अचार के साथ भी जो है ना ये गुड़ वाले चावल बहुत ही मज़े के लगते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।